ओके, सो गाइज ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन हम ये चाहते हैं कि आपको बोर्ड पे ये क्वेश्चन विजिबल होने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करिए, इसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। इसको पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद अपना अप्रोच आप क्या लगाए थे, हम सॉल्व करने का अप्रोच क्या लगा रहे हैं, उसको दोनों को टैली करिए, ठीक है। ओके, हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बस उस पर ध्यान रखिए। एग्जाम में उसी अप्रोच को बस लेना है, ठीक है। एग्जाम में बस उसी अप्रोच को लेना है और आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है 8 लोग हैं ए से लेके एच तक, ठीक है। 8 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन में वो लोग खड़े हैं, ओके। 8 लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, नॉट इन सेम ऑर्डर, ये तो आपको पता है। सम फेसिंग नॉर्थ, सम साउथ है। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए ये चीज़ कि एक बंदा अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है, एक बंदा अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन आपके हिसाब से चलता है। मतलब अगर ए यहाँ खड़ा है और वो नॉर्थ को फेस किया है, ओके, ए यहाँ खड़ा है और नॉर्थ को फेस कर रहा है, उसका सेकेंड राइट मतलब आपका दाहिना हाथ होगा, उसका सेकेंड लेफ्ट मतलब आपका बायां हाथ होगा, ठीक है। समझ पाए। अगर ए यहाँ पे खड़ा है और साउथ को फेस किया है, ठीक है, ए एक जगह पे खड़ा है और साउथ को फेस किया है, उसका सेकेंड राइट मतलब आपका लेफ्ट चलेगा। याद रखो, नॉर्थ वाले बंदे के लिए आपका राइट उसका राइट होता है, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। साउथ वाले बंदे के लिए उसका राइट लेफ्ट आपके हाथ से उल्टा चलता है। बस ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ओके। तो अब आपको क्या बोला हुआ है, वैसे ही ये जो 8 लोग हैं उनमें से कुछ नॉर्थ फेसिंग है और कुछ क्या है, साउथ फेसिंग है, ठीक है। B स्टैंड्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ H, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको क्या करना है, इस पूरे लाइन को हमें एक हिंट की तरफ से अपने कॉपी में लिखना है। एक हिंट की तरह से अपने कॉपी में लिखना है क्या, H के ऑफ H का मतलब क्या है, H के फोर्थ लेफ्ट में B है। ये देखो H हो गया, एरो लगाए हैं, फोर्थ लेफ्ट में B है। समझ गए सब कोई। H एरो लगा है मतलब H के फोर्थ लेफ्ट में B है, ओके। अगर आप इसको कोई दूसरे सिंबल के हिसाब से समझ सकते हो तो वैसे ही लगाओ। बस ये सेंटेंस को रफ पेपर में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, एक सिंबल के हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। H फेसेस नॉर्थ, H कहाँ फेस किया हुआ है, ये हम नीचे ब्रैकेट में लिख रहे हैं नॉर्थ। H जो है वो नॉर्थ की दिशा में फेस किया है। नीदर B नॉर H स्टैंड्स एट एनी एंड, B और H में से, देखिए इसको कैसे हम लिख रहे हैं, B और H दोनों में से कोई भी एंड में खड़े नहीं है। B H में से कोई भी, यहां से एक लाइन लगाए हैं हम, देखिए यहां से एक एरो लगाए, यहां से एक एरो लगाए हैं, दोनों में से कोई भी एंड में नहीं खड़ा है, ठीक है। एक चीज आप देखो, B स्टैंड्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ H, H फेसेस नॉर्थ, नीदर B नॉर H स्टैंड्स एट एनी एंड। कितना है, 3 लाइन है, एक सिंबल में 3 लाइन सटक गए हैं। समझ पाए हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इतना अच्छे से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो कि ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मिनिमाइज होने लगे। बस इतना ही एग्जाम में आपको करना है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेसेस नॉर्थ। इसको कैसे दिखाना है, देखिए B यहाँ रह गया, उसके दोनों नेबर, मतलब ऐसे ये दोनों नेबर हो गए, B के दोनों नेबर जो है वो कहाँ फेस किए हैं, नॉर्थ को। ये लग गया नॉर्थ, हो गया। B के दोनों नेबर नॉर्थ को फेस किए हैं, हो गया क्लियर, ठीक है। अब आप नॉर्थ लिख सकते हो या तो अपवर्ड एरो दे सकते हो, क्योंकि नॉर्थ का सिंबल ऊपर की तरफ होता है। आपको जैसा मन आप वैसा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, D इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H। H एंड में नहीं बैठ रहा है, अगर वो एंड में नहीं है इसका मतलब उसके लेफ्ट में भी कोई है, राइट में भी कोई है। बोलना क्या चाह रहा है, D जो है वो H के दोनों नेबर में से एक है, ठीक है। तो देखो H यहाँ कॉमा लगा के D लिख लिए और ऐसे उनको ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। हम अपने हिसाब से नेबर को ऐसे लिखते हैं,
हम क्या किए, दोनों को कॉमा डाल के ब्रैकेट में डाल दिए ताकि हमको पता चले अच्छा एच के आजू बाजू में कहीं पे डी को बिठाना है। ओके, हमारे हिसाब से कॉमा और ब्रैकेट का मतलब नेबर होता है। वैसे आप भी अपने लिए नेबर के लिए एक सिंबल चूज कर लीजिए, समझ पाए। उसके बाद देखो G स्टैंड्स थर्ड राइट ऑफ D, D के थर्ड राइट में G है। याद रखो D जहां लिखे हो वहीं से G को लिखना है, क्योंकि इसी लाइन को लेके लिंक करके ये दूसरा लाइन है। इसको रफ पेपर में पूरा दूसरे कोने में मत ले जाना, समझ आया। आपके क्वेश्चन में H आ चुका है, B आ चुका है, D आ चुका है। डेटा D को लेके ही है, G जो है वो D के थर्ड राइट में है। तो ऐसे करो, D को नीचे तार लगाओ। ओके, लेफ्ट में अगर आपके पास जगह हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है तो हम नीचे तार लगाए। क्या बोला है, D के थर्ड राइट में G है। तो ऐसे देखिए D के यहां G बिठ गया, इधर लिख लीजिए थर्ड राइट। जैसे समझाए थे H के फोर्थ लेफ्ट में B है, H के फोर्थ लेफ्ट में B है, D के थर्ड राइट में G है। हो गया, समझ गए सब कोई। उसके बाद देखिए बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसेस साउथ। E के देखो तुम्हारे सिनारियो में E अभी तक नहीं आया है तो पूरा अलग से यहां बनाते हैं। E के दोनों नेबर जो है वो क्या है, साउथ को फेस किए हैं। B के दोनों नेबर नॉर्थ वाले थे, E के दोनों नेबर क्या है, साउथ वाले हैं। समझ गए सब कोई। E डज नॉट स्टैंड एनी ऑफ द एंड। देखो ये यहाँ पे अब यूजलेस लाइन हो गया। क्यों, अगर बोला है कि दोनों नेबर E के साउथ है, E के अगर दो नेबर है तो जाहिर सा बात है E कभी एंड में होगा ही नहीं ना। ओके, तो इस लाइन को तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही सिंबल बता दे रहा है कि E कभी एंड में आएगा ही नहीं। समझ गए। उसके बाद बोला है E इज नॉट नेबर ऑफ G। नॉट नेबर, नेबर को क्या किए थे, कॉमा लगा के ब्रैकेट। नॉट नेबर का मतलब क्रॉस लगा दो और ब्रैकेट कर दो, बीच में क्या लगा दो, क्रॉस। क्रॉस लगाने से क्या हो गया, GE नेबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। अब मुझे यहां C और A कहीं नहीं मिले थे, इसको अलग से लिखते हैं। C के सेकेंड लेफ्ट में A है, ये हो गया लाइन। C के सेकेंड लेफ्ट में A है। लास्ट लाइन क्या है, CG फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसको कैसे बता सकते हो, CG फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर C नॉर्थ है तो G साउथ होगा, G नॉर्थ है तो C साउथ होगा। तो इसको दिखाना कैसे है, देखो हम सिंपली बता दे रहे हैं। ऐसे लिख लो, CG, एक को ऊपर एरो लगा दो, एक का नीचे एरो लगा दो। मतलब क्या है, इन दोनों के दोनों उल्टा फेस करेंगे। कोई एक नॉर्थ हो सकता है, कोई एक साउथ हो सकता है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखो कितने से एरिया में सट गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके अब ऊपर की तरफ एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा फॉर्मूलाइज हो गया। याद रखना एक चीज, क्वेश्चन का एक भी लाइन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन का एक भी लाइन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इसको कैसे लिखे थे हम, देखो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हम दोबारा लिख ले रहे हैं। C और G उल्टा फेस करेंगे, फिर H के फोर्थ लेफ्ट में B बैठेगा, H नॉर्थ होना है, H का नेबर D होना है। ठीक है, H और B में से कोई भी एंड में नहीं बैठने हैं। D के थर्ड राइट में G होना है। उसके बाद G और E नेबर नहीं होने हैं। ठीक है, उसके बाद E के दोनों नेबर जो है साउथ को देखना है। उसके बाद B के दोनों नेबर जो है, ठीक है सॉरी, B के दोनों नेबर जो है वो नॉर्थ को देखना है। उसके बाद C के सेकेंड लेफ्ट में A है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, C के सेकेंड लेफ्ट में A है, C के सेकेंड लेफ्ट में A होना है। और कोई डेटा छूटा नहीं, हमसे और कोई डेटा नहीं छूटा। एक चीज ध्यान से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन कितने छोटे से एरिया में सट गया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कितने छोटे से एरिया में सट गया
और डेटा हम इतने अच्छे से देखे हैं कि हमको कंप्यूटर स्क्रीन दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन देखना ही नहीं है, अब रफ में देखना है और आराम से अपना क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 8 लोग थे, हाँ या ना। डेटा में क्या था क्वेश्चन, 8 लोग थे। तो सबसे पहला चीज देखो, किसी का भी पोजीशन यहाँ फिक्स है, किसी का भी पोजीशन इस क्वेश्चन में फिक्स है। जो डेटा हम लिखे हैं किसी का भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो वहां पे तुरंत 8 का एक लाइन बना के क्वेश्चन शुरू मत करना। ठीक है, देखना वहां पे कौन सा बंदा, कौन से ऐसे 2 बंदे हैं जिनके बीच में गैप बहुत है। ठीक है, जब पोजीशन फिक्स ना हो सबसे पहले चेक करना ऐसे 2 बंदे कौन हैं जिनके बीच में मैक्सिमम गैप हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है H और L के बीच में 4th पोजीशन वाला एक गैप है, बस यही एक दिखा है। H के 4th लेफ्ट में B है और H नॉर्थ को फेस किया है। देखो शुरू कैसे करना है, पूरा रैंडम एक जगह लो। ठीक है, ये पूरा रैंडम जगह है, यहाँ पे कौन बैठा है H और कहाँ फेस किया है, नॉर्थ को। H नॉर्थ को फेस किया है, मतलब उसका राइट तुम्हारे हिसाब से, उसका लेफ्ट भी तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, H के 4th लेफ्ट में B, 4th लेफ्ट मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th लेफ्ट में कौन है, B। समझ गए। ठीक है, उसके बाद H B दोनों में से कोई एंड में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब H के राइट में भी तो एक बंदा है और B के लेफ्ट में भी तो एक बंदा है। समझ गए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे ऑलरेडी हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हो गए हैं। एक ही बंदा बचा है, 8वां बंदा या तो इधर लेफ्ट में आ सकता है या तो इधर राइट में आ सकता है। क्लियर है यहाँ सब कोई। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है, H का एक नेबर D होना है। ठीक है, H का एक नेबर D होना है। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी ले लिए। H यहाँ फेस किया है, ये B है। H का कौन सा नेबर D है बताया नहीं गया है। H का लेफ्ट नेबर D हो सकता है, H का राइट नेबर भी D हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, D के 3rd राइट में G है। तो देखो D के 1st, 2nd, 3rd राइट, यहाँ पे भी G जा सकता है, हाँ या ना। 1st, 2nd, 3rd इधर तो जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब 1st, 2nd, 3rd D के 3rd राइट में G आ गया है। इधर देखो 1st, 2nd, 3rd अगर इसको लंबा करोगे तो ये 8 लोग नहीं 9 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इधर तो जा नहीं सकते, 1st, 2nd, 3rd इधर बैठेगा G। क्लियर है, क्योंकि ये फ्रेमिंग 8 ही लोगों के अंदर होना है। ओके, और ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं ऑलरेडी। ओके, अब एक चीज देखो, D के राइट में G को बिठाना था, D के राइट में G को लेना था। D का राइट तुम्हारा भी राइट है, इसका मतलब D नॉर्थ फेस किया है। D का राइट तुम्हारा तो लेफ्ट चल रहा है, इसका मतलब D क्या है, साउथ फेस किया हुआ है। यहां तक क्लियर हो सब कोई। ओके, उसके बाद क्या बोला है, G के बाजू में E नहीं होगा। इस पॉसिबिलिटी में G के बाजू में यहां E नहीं होगा, यहां E नहीं होगा। इस पॉसिबिलिटी में बस यही जगह पे E नहीं होगा। क्लियर हो गए सब कोई। उसके बाद E के दोनों नेबर साउथ है, इसका मतलब याद रखो E एक्सट्रीम एंड वाला नहीं है। E एक्सट्रीम एंड नहीं है मतलब E यहाँ पे भी नहीं होगा, E इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह में होगा। ओके, अब देखो ये डेटा हम छोड़ दिए थे, B के दोनों नेबर नॉर्थ, इसका मतलब यहाँ पे भी जो बंदा बैठेगा वो नॉर्थ, यहाँ पे वाला बंदा भी नॉर्थ, इधर में भी इस वाला बंदा नॉर्थ होगा, ये वाला बंदा भी नॉर्थ होगा। क्लियर हो सब कोई। ठीक है, तो B के दोनों नेबर नॉर्थ हो गए, ये वाला डेटा कंप्लीट हो चुका, इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, H नॉर्थ हो गया, उसके 4th लेफ्ट में हो गया। ठीक है, यहाँ एक बोला है C G उल्टा फेस करेंगे, C और G उल्टा फेस करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है G मिला नहीं है, C भी आया नहीं है, छोड़ दो। C के 2nd लेफ्ट में A होना है, C के 2nd लेफ्ट में A होना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों जगह में 2nd पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका 2nd पोजीशन यहाँ आ नहीं सकता, इसका 2nd पोजीशन ये वाला भी भरा है, ये वाला भी भरा है।
तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली यही दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली यही दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, सी के सेकंड लेफ्ट में ए। अगर दोनों नॉर्थ वाले हैं इसका मतलब यही होगा सी, उसके सेकंड लेफ्ट में यही होगा ए। क्लियर हो सब कोई? अब ई यहां नहीं बैठ सकता है तो अल्टीमेटली ई यहां हो गया, पर आपको बोला है कि ई के दोनों नेबर साउथ होने हैं, यही मेरा डेटा कट गया कि ई के दोनों नेबर यहां मुझे नॉर्थ दिख रहे हैं। समझ आया? अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। अगर इधर आप लोग देखो तो कितना है, ये पॉसिबिलिटी देखो कैंसिल हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इंसान यहां बैठ सकता है, हाँ या ना? पर यहां बिठाओगे तो यहां ई नहीं होगा कभी, ठीक है। अब देखो ई को ये दोनों जगह मना है, ई अगर यहां बैठ रहा है तो ई को एंड नहीं होना है, तो चलो इसी पे एक साइड में लगा देते हैं, इसी पे साइड में 8वां इंसान बिठाते हैं और ई को यहीं बिठाएंगे। ई को अगर यहीं बिठाएंगे तो ई के दोनों नेबर क्या होंगे, साउथ हो जाएंगे, ठीक है। ई के दोनों नेबर क्या हो जाएंगे, साउथ हो जाएंगे। क्लियर हुए सब कोई? ओके, ई के दोनों नेबर साउथ हो गए। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, सी के सेकंड लेफ्ट में क्या है, ए है, तो सी का सेकंड लेफ्ट ए मतलब सी ए यहीं पे होंगे, यहीं पे सी और ए होगा, यहीं पे सी और ए होगा, तो बचा कौन, ए बी सी डी चला गया, ई चला गया, एफ बचा है, तो इसका मतलब ये वाला बंदा एफ हो गया। यहां तक सब कोई क्लियर हो? ठीक है, यहां तक सब कोई क्लियर हो, ये वाला पॉसिबिलिटी हम हटा देते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला था, उसके बाद बोला था सी जी अपोजिट में फेस करेंगे, ठीक है, सी जी जो है वो अपोजिट में फेस करेंगे, तो जी का फेस हमें मिला नहीं है। ई के दोनों नेबर साउथ हो गए हैं, बी के दोनों नेबर जो है वो नॉर्थ हो गए हैं। ओके, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है, ठीक है। अगर यहाँ पे सी को आप नॉर्थ में लेते हो, देखो ये वाला एक नॉर्थ जगह है, सी को अगर नॉर्थ में लेते हो उसका सेकंड लेफ्ट तो खाली ही नहीं है, समझ आया? तो यहाँ पे आप सी नहीं ले सकते हो, सी को लेना है यहाँ पे और उसको करना है साउथ, ठीक है, सॉरी उसको करना है नॉर्थ, यहां लेके उसको करना है नॉर्थ, और सी के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए, क्योंकि सी को साउथ कर लोगे तो उसका सेकंड लेफ्ट खाली नहीं होगा। ओके, सी के सेकंड लेफ्ट में ए हो गया, लास्ट बचा सी जी उल्टा फेस करेंगे, सी नॉर्थ हो गया तो जी क्या हो जाएगा, साउथ। ये हो गए आपके फाइनल कलेक्शंस और ये हो गए सबका फेस डायरेक्शन एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ आया हो, ठीक है, आपको अप्रोच समझ आया हो। अगर आपको ऐसे ही मतलब रो अरेंजमेंट के और क्वेश्चंस चाहिए है तो हमको ज़रूर एक बार पिंग करिएगा, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चंस की वैसे कमी नहीं है, आप ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसी अप्रोच से आज ही से क्वेश्चन बनाना सॉल्व करो और हमको बताओ टाइम कंजप्शन कम हो रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।